नाम मेरा सागर सिंह है, मैं इस्लाम कॉलोनी में रहता हूँ। तो ये बड़ी आपदा आई थी, जब फर्स्ट में आपदा आई थी हम लोग वहाँ पर गए, तो हमें वहाँ जाके वो पूरन चंद की माँ मिली हमें। तो उसके बाद सभी लोग आए वहाँ, गांव वाले भी आए, शासन प्रशासन भी आया, सिर्फ देखा सुना, सिर्फ ने कहा ये होगा वो होगा, हम भी सुनते रहे। इसके बाद हमें बोला तुम वैसे नहीं स्कूल में पहुँचो। स्कूल में रहे हम, खाना भी हुआ, हम ये नहीं करेंगे, हमको क्यूट बैग भी मिला, झूठ नहीं बोलेंगे सर, हम सब सही से बात बोलेंगे। मैंने वो अपनी बात रखी, मैंने कहा सर मेरा स्कूल के आगे मेरा घोंसला है, मेरा घोंसला चले गया या मेरा बाथरूम चले गया है। मैंने पटवारी जी को बोला, पटवारी जी ने बोला मेरे को फर्स्ट में क्या बोला भाई, यह तुम्हारा बाथरूम और घोंसला आपदा में नहीं मिलता। मैं चुप हो गया सर। फिर मेरे बीच में पटवारी जी आए, दूसरे पटवारी जी आए, उन्हें देख के लगे। मैं परसों गया, मैंने देर में पहुंचा तो इन लोगों ने कुछ लोगों को चक मार दिए। मैंने कहा सर तुमने उनका घर भी सफाई किया, उनको चक भी दिया, मेरा ना घोंसला साफ कर दिया ना चक दिया। बोला हो जाएगा हो जाएगा कहने में सर मुझे विश्वास नहीं है। विश्वास इसलिए नहीं है कि पहले भी 3 साल पहले आपदा आई थी, उस टाइम भी इन लोगों ने यही कहा था कि भाई तुम्हारा ऐसा करेंगे, किया। मैं सच बात बोलता हूँ, किया। थोड़ा बहुत हमें वहाँ से मिला, कहा नलिका में डाल दिया, हमको लटका दिया, हमारे गाय बकरियाँ हैं, ये है। परसों यही लाइट वाले आए, हमने इनको बोला सर हम आपदा वाले हैं, हमारी व्यवस्था ये है, हम बरसात में तो हम अपनी गाय बकरी को ऊपर रखते हैं, अपने यहाँ कहाँ लाएंगे, तो हम अपना परिवार वही काट लेते हैं, हमको एक लाइट दे दो वहाँ। तो इन्होंने ये कहा कि तुम्हारे वहाँ के लिए लाइट नहीं है और ये लाइट यहाँ के लिए है। सर हम इस गांव में रहते हैं, वहाँ आपदा वाले हम हैं, हमारे जब ये लाइट ही लागू नहीं है तो ये किसके लिए है, कहाँ गई वो लाइट? जिनके पास बिजली है उनको लाइट मिले, जिनके पास घर में लाइट लगे वहाँ भी लाइट लगे, तो हमारी तो व्यवस्था हमारी भी होनी चाहिए थी, है? तो पटवारी जी ने ये बोला है कि भाई तुम्हारा चक बन जाएगा। अब बनेगा नहीं बनेगा सर हम अभी कह नहीं सकते, बोला जरूर, मैं झूठ बात नहीं बोलूँ, है? तो वही मैं कह रहा हूँ कि सर आप पहले भी धोखा हो चुका है, क्योंकि इन लोग पहले भी हाँ बोला बनाया, चेक बनाएंगे, फोटो खींच के लेके सब कुछ किया नहीं। ठेकेदार लोग बोले वाले हमें लॉस आ रहा है, इसमें मच्छर नहीं है। अरे भैया लॉस आ रहा है तो अब क्या करें, हमारी व्यवस्था भी देखो कि सर हमारे पास और जगह होती है, कहीं और जगह चले जाते हैं, हम ये नहीं कि जबरदस्ती नहीं करते यहाँ पे, हमें भी शौक नहीं थे कि यार हम गंदगी में बनाए। हमारे पास समस्या ही ऐसी है सर, कई जगह नहीं है, जो खेत है कोई नीचे है वो खेत में आप दब गए हैं, तो ये समस्या ही है हमारी। मेरा नाम हरीश राम, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पौचारी से। ये 28/8/25 में हमारे यहाँ जो आपदा आई है, कल परसों 2 दिन पहले ही, तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो उसमें एक साइज तो थे, उसमें जो कि 2 परिवार रहते थे, उसमें से 5 लोगों की मौत होगी मलबे में दबने से, एक बच्चा बच गया किसी हिसाब से। तो बाकी ग्राम पौचारी में टोटली मतलब ये कि मकानों के ऊपर दरार हैं, बड़े बड़े चट्टाने आ रहे हैं और दरार पड़ी हुई है। रात को भी बड़ा मतलब चिंता का विषय है हमारे समस्त ग्रामवासियों से का। तो 2-4 दिन तो हम लोगों को मतलब बेस कैंप में बैसानी में रखा गया था, तो उनने बोला कि 2-4 दिन हमें खिला दिया, उसके बाद बोला कि धीरे धीरे आप अपने गांव में रहिए और उसके बाद धीरे धीरे हम आपकी मतलब दूसरी जगह कहीं जगह ढूंढेंगे, आप भी ढूंढो, ये बात हुई। तो मैंने कहा हमारे जिलाधिकारी महोदय से और हमारे विधायकी से लगे, तो शासन प्रशासन सारे लगे हैं, लाइट का भी काम चल रहा है, पानी का भी काम चल रहा है, पानी भी तो आ भी गया, रोड का भी काम चल रहा है। मेरी एक ही निवेदन है शासन प्रशासन से कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द एक ही मांग है हमारी, चाहे लाइट लगाओ या पानी लगाओ या मत लगाओ, सबसे एक ही बात है कि हम रात में रहेंगे भी तो ऊपर से बारिश आ रही है और क्या नाम कहते हैं बादल फटने का संभावना ही है और पूरे चट्टाने गिरने का है, तो हम लोग कहाँ जाएं? तो मैं एक ही है कि हमें जल्दी से जल्दी कहीं पर अगर विस्थापित कर दिया जाए तो हम सुरक्षित जगह तो रहें। तो मेरी शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि हमें कहीं सुरक्षित जगह समस्त ग्रामवासियों को रखा जाए और हमारे समस्त ग्रामवासियों का एक ही मांग है कि हमें कहीं विस्थापित कर दिया जाए। सर देखिए, जैसे अभी ये हमारे यहाँ पे हमारे ग्राम सभा में ही ये लाल सिंह जी हैं, इनके घर के ऊपर पूरे पत्थर आ गए, पूरे अंदर ही पत्थर मलुआ पूरा भर गया। तो मेरा एक ही कहना है कि लोगों ने, हमारे शासन प्रशासन ने एक टीम लगाई थी, वो टीम लगाने पे क्या किया कि पूरा मलुआ हटाओ बोला, तो उनने वो काम अभी तक नहीं हुआ है। मैं बोला कि यार क्यों नहीं हुआ, वो बोलेगा हो जाएगा। अभी आज इनकी साइड में तहसीलदार मैडम से बात हुई, वो तहसीलदार मैडम ने इनको बताया गया कि आप अभी खुद ही करो। यार वैसी परिवार पीड़ित है, रहेगा कहाँ, पूरा मलुआ घुसा पड़ा, उनके किचन के दरवाजे भी बंद है।
और एक तवा भी निकाले, कुछ सामान निकाले, कैसे निकालेगा बंदा। तो मैं इतने पीड़ित परिवार हैं, तो इस चीज के लिए थोड़ी सरकार को भी देखना चाहिए। के बारे में मेरी पटवारी जी से बात हुई, विधायक जी भी बात हुई, सभी एडीएम साहब से भी बात हुई। वो कह रहे हैं कि देखते हैं, जांच होगी करेंगे। मेरा एक ही निवेदन है कि ठीक है, वो इनने पटवारी जी इनके जांच पे आए थे, उनने बोला कि यहाँ पे गौशाला था, ठीक हो गया, इनका गौशाला था। अभी जो 5 लोगों का चेक बनाया है इनने या मुआवजा दिलाया है, तो वही टीन वाला घर उस एरिया में भी था जहाँ पे भी मुआवजे बने हैं, और वही टीन वाला घर इसका भी था। तो मेरा एक ही चीज है, अगर मुआवजा उनको मिला तो इसको भी मिलना चाहिए। अगर गौशाला का पैसा उन लोगों को भी मिला तो गौशाला का इनको भी मिलना चाहिए। मेरा सिस्टम तो सबके लिए बराबर होता है। यही मेरी निवेदन है। मैं 10 बार भी एडीएम साहब को, सभी लोगों को बता दिया, जांच होगी यार, जांच होगी तो ठीक हो गया, जांच होगी। अभी जांच किस टाइप से होगी समस्त हमारे ग्रामवासी से पूछिए, क्योंकि जहाँ पे इनका मकान था वहां पे पूरा ही बह गया, अभी नदी बह रही है, किसी को पूछ लीजिए। अभी बोले कि जांच होगी, अगर पहले तो साथ ही इनका भी चेक बनना चाहिए था जो भी था। तो चलो कुछ मिस्टेक है हमसे ये हुई कि पटवारी जी ने बोला आपने टाइम से क्यों नहीं बताया, इनने बोला कि हमने बता दिया है। तो ये रहा कि हम लोग वहीं जांच में ही लगे थे, ऊपरी तोक में ही थे, सब लोग वही बिजी थी। तीसरे नंबर हमारा एक पॉइंट ये है कि ये लोगों ने बोला कि समस्त ग्रामवासी बोला हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए किसी का भी, हमें सिर्फ विस्थापित चाहिए, मुआवजे की तो बात ही नहीं करनी है। तो वहां भी मेरे को भी चुप रहना पड़ा। अब जब सरकार मुआवजा दे रही है, विस्थापित करने में टाइम लगेगा बोले, तो इन लोगों का भी मुआवजा मिलना चाहिए। मेरी सरकार से यही निवेदन है। तो बैसन रोण हिया तो बीम ब्याह बेटी आज बेटी अब वो बेटी की कर लाते हैं की परिस्थिति हम तमा दगा और कहाँ रोला की हो सब मेरा तम थोड़ा थोड़ा बता दो। लाल सिंह आवा मोल हो गया कि नाम ना मकान में सी जयपुरा रात में भाज गए निकल गए हैं। वहाँ जब पेड़ पत्थर आए, जब वो सब वैसे फिर इन्होंने खाना पीना नीचे किया और वहाँ भी वो हो गया वैसानी से है। अब यहाँ का यहाँ तो आज से ये भी बंद है, ये बंद कर दिया। हाँ बंद हो गया, ये बंद कर दिया इन्होंने। अच्छा। आप कहाँ रहते हैं? मेरा तो बहुत ही नुकसान है ना, सबको पूछो, गाँव वालों को, एक भाई को पूछो है क्या नुकसान हुआ है आपका? अंदर ही रह गए वहाँ, मकान टूट गया। और जब मकान टूट गया, किचन बाथरूम सब चले गया। देखो ना तो उन्होंने ऐसा थोड़ी है। आपकी अब रहने की क्या व्यवस्था है? क्या व्यवस्था? आज शाम से कुछ नहीं। मेरा तौवा मैंने उनसे कहा है, जैया साहब से कहा और उनसे कहा तहसीलदार से, वो कह रहा अपने यहाँ से बोलवा को साफ करो, अपने बर्तनों में रखो। अब मेरी क्या व्यवस्था है? मेरा 8 जन की परिवार है, ऐसे बच्चे हैं, मेरी कंडीशन ऐसी। लोगों का तो ठीक है, कोई दूर है, किधर है, उधर है, मैं क्या करता हूँ? तो कोई आपको तिरपाल वगैरह या कोई रहने की व्यवस्था, कोई राशन राशन देना, वो अंजो भाई। अच्छा। आप क्या होता है शाम के खाने का? तो शाम को आपकी रहने की व्यवस्था क्या है? कहीं आपको ठिकाना दिया है सरकार ने? कहीं नहीं दिया। मैंने डीएम साहब भी कहा, वो उनसे भी कहा, जलिया साहब से भी कहा, तुम यहाँ रहो, तुम्हारे यही ठिकाना होगा स्कूल में। अच्छा, उसके बाद तुम्हारा यहाँ स्कूल खुलेगा, तुमको किराए में रखा जाएंगे। दो अब वहाँ बोन कह कह तेरा रोनो कह भी दे रोनो। अरे देखो मेरी परिस्थिति में देखो, इतनी जनता आई है, कोई तो देखो ना। ये तो स्कूल सामने है, यही देखो, यही हमारा क्या कंडीशन में। धर्मचार तोक में रहता हूँ। मेरा मकान बर्तन सब चीज बह चुका है, जिसमें कि जहाँ पे मेरा मकान था उसमें नदी बह रही है। तो मुझे प्रशासन से यही कहा गया है कि जैसे कि पहले तो बोला कि मैंने खुद पटवारी जी को फर्स्ट में फोन मैंने किया, चाहे सालीजर की बात हो या धर्मचौर तोक की बात हो, बताया मैंने धर्मचौर तोक में पहले मैं पटवारी मैडम को बोला कि मैडम मेरे जो है कि मेरा मकान रह गया है। तो आज ये कह रहे हैं कि वो जांच होगी। बोला आपका तो मकान था ही नहीं, जबकि पहले भी पटवारी मैडम यहाँ पे आगे टावर के लिए जब सर्वे की, मैं उसी घर से आगे उनके पास उस जगह को बताया भाई यहाँ पे जगह है करके। आज बोले कि बोला नहीं वहाँ पर तो मकान ही नहीं, मच्छी ताल थी। तो अब मैं शासन प्रशासन से या किसी से भी अनुरोध कर रहा हूँ, भाई मेरी मकान की मैंने पुरानी फोटो भी दिखा दी उनको, भाई ये फोटो है भाई मेरी घर की। एक साइड पे गाय रहती थी, एक साइड से मेरा खुद का घर था, बर्तन थे। आज वो कह रहे हैं कि भाई वहाँ पर तो कुछ नहीं थे, जांच होगी। अब जांच पता नहीं कब तक होती है या नहीं होती है, तो हम तब तक तो खाली बाहर है, दूसरे के घर में है, दूसरे के घर में कब तक रहेंगे हम लोग। शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध यही है कि भाई अगर मेरी कोई मदद हो सकती है तो करें,
नहीं हो सके, स्पष्ट बोले कि भाई नहीं कर सक रहे हम, नहीं हो पा रहे, बस ये चीज है। बाकी हम तो शासन प्रशासन या सरकार का तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हम तो आम जनता है, सरकार का क्या कर सकते, क्या उखाड़ सकते हैं हम किसी का। मैंने विधायक जी को भी पता है कि यार उसका घर वहां पर था, वहां से बह गया, वो भी देखे, वो भी कह रहे भाई यही चीजें हाँ लगे हैं, करेंगे, अब पता नहीं कब तक होगा। इसके लिए मैं सरकार से करता हूँ कि मेरी मदद कर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।